अर्ज पहुँचाए, सिराज रजा देता है। अब कछु अर्ज पहुँचाए में क्या क्या है? सुंदर साथ जी अर्जी करते हैं कि धनी, अब दिन भर का रिपोर्ट भी हो सकता है। जैसे गुरु जी मंगलदास जी के समय में, इस समय में कोई कोई सुंदर साथ सुबह से निकले, सिक्किम राज्य से, सिलीगुड़ी आसाम से, कोई सिलीगुड़ी से, कोई नेपाल से गुरु जी से मिलने के, या कोई प्रचारक जब निकलते हैं घर से, तो सुबह घर से निकलेंगे तो सुबह घर से निकलेंगे तो 12-1 तक पहुंचते हैं। हार्डली 5-7 घंटा का रास्ता वाले पहुंच जाते हैं। तो पहुँचते पहुँचते 3 बज जाता है। अब गुरु जी मंगलदास जी का 3 बजे के समय में अब उठ करके गुरु जी हाजिरियों के साथ वहीं या तो आश्रम में चहल पहल करते हैं, आश्रम में घूम रहे हैं। उस समय में अब गुरु जी के साथ कमरे में तो प्रचारक आते हैं, प्रचारक लोग आते हैं, सुंदर साथ कोई धर्म का विषय लेकर के कुछ लेकर के आते थे। तो अर्जी करने का समय यही होता था। जैसे आसपास के जगह से 5-7 घंटा का रास्ता से निकलते हैं और गुरु जी को मिलेंगे, अर्जी करेंगे, हमारे यहाँ प्रचारक भेज दीजिए, हमारे यहाँ कार्यक्रम के लिए अर्जी करने का समय गुरु जी मंगलदास जी के समय में भी ऐसे होता था। और 1-1.5 घंटा बात किए, उसके बाद आराम करे और दूसरे दिन निकले। इस तरह से गुरु जी से मिलने का टाइम भी यही 3 से 4-5 समय में लोगों को अनुकूल होता था। तो अभी यहाँ सिराज रजा देता है, मतलब राज सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु सबको ये टाइम देते हैं। इस समय रजा देते हैं, मतलब टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं। क्या करने के लिए? अर्जी करने के लिए। ये सब सेवा में शामिल कछु अर्ज पहुँचाए। अब क्या क्या अर्जी, अपने में क्या क्या समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्या हो, संबंध की समस्या हो, कुछ भी है। ठीक है सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं। सिराज रजा देत है आए हजूरी सब, शंकर सेवे सने सो मोरसल लिए तब। सेवा में तो है ही, मोरसल अपने लेने वाले ले ही रहे। हजूर हमेशा रहे ये जो केशवदास, कंचन मुठे मोरसल से सन्यास सेवे खास। मसल शान पंखा वगैरह से। बल्लभ गंगादास जो रहता हजूर हमेशा, निर्गुण होए के रहता है माया नहीं लवलेशा। यहाँ जो सेवा करने वाले निर्गुण होए के रहता है, निर्गुण होए के रहता है मतलब बिल्कुल कोई त्रिगुण के असर में रहे, ऐसे नहीं। त्रिगुण से परे वो करके, त्रिगुण से परे हो करके रहे। तो इस तरह से चतुर्थ प्रकरण प्रारंभ हो गया। चतुर्थ प्रहर, समय 3 से 6। और मैंने कहा जैसे टहलने का समय है ये, तो परम धाम का भी थोड़ा बहुत जोड़ा हम लोगों ने। अगर ब्रज में भी देखोगे ना, ये 3 से 4 के समय में ब्रज में भी परमात्मा श्री कृष्ण गौ चराने भी गए हैं। तो ये 3 से 6 के समय में गौरी गाते हैं ना, तो गौरी में ये समय का एकदम ग्वालों के शरीर, श्री कृष्ण के शरीर में, और उधर से पश्चिम से सूर्य की रोशनी पीला पीला, और गौ का धूल उठ करके श्री कृष्ण के शरीर में होना, उसके बाद उसमें सूर्य का रिफ्लेक्शन होना, उसमें अनंत चमक निकलना, बालू का कण रहना धूल का कण में, वो ब्रजरैनों की बात। ये जो है इस समय में भक्तों ने प्रत्यक्षता दर्शाई है। तो ब्रज का भी आप चिंतन करें। सदगुरु के ज़माने में 3 से 6 तो पेड़ के नीचे वहाँ पे टहलना और बातें करना, परमधाम की बातें करना, ये जो है बस इस तरह से आप इस प्रहर में लेके आइए, अपने जीवन में ले आइए।
दुकानदार भी कम से कम दिन में दुकान 3 बजे तक बंद करके 4 बजे तक बंद करके फिर 4 बजे दुकान खोलते हैं। यहाँ रायगढ़ शहर में गर्मी के मौसम अनुसार तो पूरा बंद होता है दिन में। फिर 4 बजे से दुकान वाला प्रारंभ होता था, एक्टिवेट हो जाते हैं। मंदिर के दरवाज़ा भी 4 बजे खुल जाती है। पुजारी तो 3 बजे उठ करके नहाना धो करके उनका भी रेडी। इस तरह से सुंदर मौसम दिखाई दे रहा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु भी इस समय में इत एक पहर पी उपौड़त, उसके बाद उड़ते हैं। तो पानी लेकर के सुंदर साथ हाजिर, सब आप देख रहे हैं। और सेवा करने वालों के क्वालिटी को लालदास जी महाराज व्याख्या करते हैं, निर्गुण होए के रहता है, बिल्कुल सेवा में कोई स्वार्थ नहीं, कोई आस नहीं, इतना सेवा करो तो इतना फल देंगे, ऐसा नहीं। ये उनका अंग, सेवा रूप अंग हो गया है, ऑटोमेटिक परम धाम में विचरते हैं। इस सेवा से कार्य, शरीर से कार्य होता है, उनको पता ही नहीं चलता, और भाव में बिल्कुल श्री प्राणनाथ जी के चरण में रहते हैं। माया नहीं लवलेश बोलते हैं। अब बिहारी दास हमेशा रहे हजूर हक, सब कामों में दौड़त। ये बिहारी दास जो है सब कामों में दौड़त, बड़ी सेवा बुजरत होंगे, शायद पतले पतले होंगे, इसलिए फट 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 जाम ही पहुँच जाते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि कोई मेला में, कभी कभी वो मेलाओं में देखना थोड़ा सा शरीर भी हल्का हो, कोई भोजन बनाने में पहुंच जाते हैं, कोई संतों को बुलाने में पहुंच जाते हैं, कोई माताएं ऐसे होते हैं, कोई पिताएं ऐसे होते हैं। यहाँ हमारे बिहारी दास भी ऐसे फटफुट वाले हैं। लालदास हजूर में मकरंद इनके साथ, नीमा पहनाया प्रेमदास कश बांधे दो हाथ। नीमा मतलब कुर्ता। धनी को अब उठे हैं, श्रृंगार चल रहा है और थोड़ा सा टहलने के लिए जाएंगे। अब कहाँ का ऊपर जो कछु अर्ज पहुँचाए भी था ना, वहाँ पर ये भी अर्जी है कि धनी आज हम मानिक के घर उन्होंने कार्यक्रम रखा है, आज हंसे के घर में कार्यक्रम रखा है, 2 घंटा का 1 घंटा का सत्संग हुआ है आज, तो ये भी रहता है। किसी के घर में पधरावन योग कहाँ, उसकी व्यवस्था के लिए वो भी अर्ज में आता है। तो अब यहाँ तैयारी होकर के देखते हैं कहाँ जाते हैं। अब 1-2 जने का नाम आया होगा। तो धरत है सिर पर गोटा पहनावत नंदराम, गोसा पेच सिर ऊपर आए मुकुंदा से न ठाम। सुंदर सा जी श्रृंगार करने का पहले से होगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, आप कल्पना करना। और श्रृंगार हो रहा है, गोटा ये कांढपी वाला सब। ठंडी का मौसम के ये भी ध्यान देना, ये गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम का तो एक ही दिन में, एक ही प्रकरण में सेवा खत्म है। गर्मी में तो करना ही क्या है, पहना आए ने उतारना ही है। उतार चमड़ी उतार्नु भएन, उतार्दै आउने, जितना जगह ठंडी में लगाने, ठंडी में सेवा बनता है। इसलिए हम लोग प्रचार लोग भी ठंडी में ज़्यादा टूर करते हैं, गर्मी में बहुत कम करते हैं। गर्मी में ज़्यादा घूमने से सुंदर सा मेजमान करके बहुत भोजन खिलाते हैं, और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है ज़्यादा खाने। गर्मी में तो जितना खिलाए सुंदर सा हम भी जम के खाते हैं। सुंदर साथ को भी खिलाने खाने वाला ग्रहण करे तो उनको भी मजा आता है। हाँ, धरता है सिरा पर दूता सुपेत कंचन का, पहनावत है ऊपर। दूता मतलब पिछोड़ी जैसा। रामचंद्र है शामिल, सेवा नंदराम यूं कर। पटुका कम्मर सो बांधत, थोड़ा कमर में पटुका भी बांधे हुए हैं। जरी किनारी झलकता, जब वो पटुका नीचे लटकता है तो उसमें जरी भी लगा हुआ है। थुरमा ओढ़े कुर्ती पर, थुरमा मतलब ऐसा कुर्ती के ऊपर शाल ओढ़ना, ऐसा कुछ 2 थुरमा लटका हुआ है ऐसा। शोभे सुनहरी बूटे, सुनहरी पीला पीला बूटा उटा भरा हुआ है। इसे तकिए मखमली ल्याइया, ये जो बिहारी दास कोई दिन सेवा करी। मिला बंदे फराश, फराश नाम है तकिया मखमली का नरम। अब ये लेके चल रहे हैं, कहाँ बैठेंगे वहाँ लगाने के है। हमारे परम आदरणीय संत शिरोमणि सदानंद महाराज जी जब निकलते हैं, कहीं जाने के निकलते हैं, तो हजूरी लोग पहले वो तकिया लेके निकलते हैं, क्योंकि उनको तो सोना वोना सब गाड़ी में होता है, कहीं बाहर तो सोता ही नहीं।
घर में तो बस 1-1.5 घंटा पहुंच जाते हैं, नहीं तो सत्संग सत्संग तो गाड़ी गाड़ी उनकी ज़िंदगी हो जाती है। तो जैसे गाड़ी में बैठे बस तकिया लगाए सो गए। गुरु जी ने इस तरह से जीवन धन्य बना रहे हैं पल पल सत्संग में, है ना। तो यहाँ भी तकिए मखमली लेके निकल रहे हैं। मेघा इनके संग रहे और सुकाली सेवे, गोविंद दास के बदले विशंबर सेवा करे। भाई बनमाली दास ने ये जो बनाया तखत, वो जो बनमाली दास ने धनी बैठने का तखत उन्होंने बनाया, हवाले रहे बिहारी दास की, जिम्मेदारी बिहारी दास को जिम्मा दिया है। गादी तकिए धरे तब वहाँ पर गादी धरी तकालना। धनजी गावने में रहे, अब धनजी गाने में, बारी वाले तो है ही, बारी वाले गाएंगे और कहाँ कहाँ गाएंगे, धनी के कान के सामने गाने वाले भी चाहिए। साथ साथ में चलते हैं ना, बारी वाले तो बेचारा आकर के एक जगह में बार बार दे। अब 4 जने 5 जने टीम होता है, उनको तो स्वरूप साहब रख कर व्यवस्थित रहे। और दूसरा धनी कहाँ कहाँ चलते पीछे पीछे गाते चलने वाले भी चाहिए ना। धनजी गाने में रहे बनमाली दास के संग। ये बनमाली दास पलंग की तखत भी बनाते हैं और गाने में भी महिम है। देखिए तखत कुर्सी सेज सेवा करे, शामिल होए उछरंग। ये दोनों धनजी गाने में भी है और बनाने में भी है। बनमाली दास गाने में भी है, कुर्सी तखत बनाने में भी है। हाँ बढ़िया है। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे, घनश्याम वो आया ना 3 बजे पलंग से उठ करके, हाँ सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम, और कोई दिन घनश्याम के घर और कोई दिन किसी के घर, किसी के घर जाएंगे तो किसी के घर में जाएंगे, लेकिन जाने के तरीका देखिए और ले जाने वालों के तरीका देखिए कैसे ले जा रहे हैं। क्या बोलते, कहाँ पावड़े आगे बिछावत है, ये लाल भाई का काम। बस कहीं चले तो पावड़ा एकदम रेडी। हम जो पावड़े बार बार बिछाने से तो मार्बल बिछा दो करके, हम तो मार्बल बिछा देते, इसीलिए पन्ना जी में अभी तक आसपास कहीं मार्बल नहीं बिछाया। देखिए तो और बिछावता किशनी एक पावड़ा जीता, फुमक चंदवा बांधत, झुमका वाला एकदम चंदवा भी लगा है। धनी नीचे पावड़ा ऊपर चंदवा। सुंदर सर जी मैंने पहले से बोल रहा हूँ, ये 1 घंटा 2 घंटा एक दिन का प्रोग्राम का नहीं, 11 वर्ष है, 11 वर्ष 24 घंटा रेडी, ऐसी सेवा है। मानिक बाई तीन सेवा के शामिल, गंगा दास शोभा दास इन सेवा बराबरी कोई न पहुँचे खास। इत हाथ पकड़ के लक्ष्मीदास जी लियावे। अब प्राण जी चल रहे हैं तो हाथ पकड़ने वाले में तैयार रेडी। पीछे फिरते हाथ दे लालदास जी पहुँचावे। फिर लालदास जी उससे हाथों आगे लेके जाते हैं, बारी बारी सेवा आइए, फिर और दूसरा, फिर तीसरा। प्राणजी महाप्रभु का हात बदल्दै एउटा घडी नरम हात आउँछ, घडी कडा हात आउँछ, घडी छोटो हात आउँदो, कति लामो हात आउँदो, अब कस्तो कस्तो हात आउँछ। कभी लंबा हाथ, कभी मोटा हाथ, कभी रफ हाथ है, हर प्रकार का हाथ प्राणजी महाप्रभु। वो भी सेवा है, क्या किया जाए, कितना बढ़िया है। इत हाथ पकड़ के लक्ष्मीदास जी ल्यावे, पीछे फिरते हाथ दे लालदास जी पहुँचाए। प्रेमदास चित्त गले लिए, सेवन को सब साज। अब क्या क्या सेवा क्या चाहिए उस समय, प्रेमदास चित्त गले लिए सेवन को साथ काश। ये चित्त शब्द ना बक्सा, बक्स गले लिए मतलब ऐसा उठा करके कभी कान में लेकर के हम बातें करें बनाए के सबे राज के काज। एक छोटा सा बक्सा है, ऐसा उठा के लेके चलते हैं, उसमें कुछ सामग्री वगैरह क्या जरूरत, अब कब क्या ज़रूरत पड़ता है इसीलिए लेके चलते हैं। चलो इस तरह से पहाड़ भी बिछाए, बिछाने वाले ने चांदवा भी लगाए। और चलने वाले कैसे चलते हैं उसमें भी तो फर्क पड़ता है। पहाड़ा बिछाया, चलने वाला डैम 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 पहाड़ा घसीटते हुए चलेंगे तो क्या मज़ा है, या मुंह फुला के चले तो क्या मज़ा है। चले एकदम मुस्कुराते हुए प्रणाम प्रणाम का चले तो मज़ा है। वहाँ थप्पड़ फम फम फम।
सुंदर साथ जी, इसमें भी हमें भी बहुत व्यवहारिक ज्ञान है सुंदर साथ जी। घर में ये सारा खुशी से सेवा, कोई गेस्ट आए, हाँ, एक घर में गेस्ट गया था, उस दिन खीर खाने का दिन था, मियाँ बीवी थे घर में। देखा तो दूध एकदम बढ़िया गर्म हो रहा है, बढ़िया तो चावल डाल करके रेडी हो रहा है, खाने के लिए रेडी हो रहे थे। उधर से खिड़की से उधर दरवाजे से कोई गेस्ट आ रहे हैं, महात्मा जी आ रहे हैं। आप आज खीर खाने के दिन आ गए या फिर? तो एक काम करेंगे, मियाँ बीवी सलाह किए, क्या करेंगे, मैं तेरे को पूरा पिटाई करता हूँ और तो पूरा चिल्ला चिल्ला कर रोना, हाँ, हमारा झगड़ा देख करके वो भागेंगे, ठीक है करके जैसे आगे पूरा झगड़ा दोनों के बीच में। तो इतने पूरा घर के पत्नी भागने लगी, घर के घूम घूम के, पति पीछे से लाठी लेकर के घूम रहा है और चिल्ला जे मारे 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 बचाओ बचाओ। तो वो लाल लाल गुस्सा देख करके बेचारा वो साधु आया था इसे, वो भाग गया, वो भी निकल गया दूर। तब चला गया ना थोड़ा दूर, तो दो जने बैठे, अब बढ़िया हुआ, अब दोनों मिलके खाएंगे। कैसा लगा मेरा पिटने का जो मेरा एक्टिंग, कैसा लगा करके बोलता है, खीर परोस के अब एकदम मेरा भागने का मेरा रोने का एक्टिंग कैसा लगा करके पत्नी बोलती है। तब तक में वो तो आ करके खिड़की से ऐसा सिर अंदर, मेरा भागने का एक्टिंग कैसा लगा करके उसने पूछने लगा। अब तो देना ही पड़ा ना। तो इसलिए खाना खिलाते समय, चलते समय, घर में काम करते समय, परिवार के अंदर भी बिल्कुल हंसमुख चेहरा, चलते समय भी बड़े एकदम आवाज़ निकाले भी ना। घर में हम जब छोटे थे तो थोड़ा आवाज़ निकाल, अलग नहीं आवाज़ निकाल के चलता है करके बोलते थे। तो बहुत सारे व्यवहारिक ज्ञान सीखना पड़ता है संसार में। अब पावड़ा के ऊपर सब रेडी हो गए, सारा अब चलने लगे, लटके मटके चलते आए बैठे गादिए। कितने बार हुआ लटके मटके, गिनती कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, 6 बार। हाँ 6 बार हुआ, 6 बार। 6 बार हुआ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गिनती करते जाना, और भी आएगा। अभी तो खाली चौथुत प्रहर चल रहा है, अष्टप्रहर है। चलो निशान जी, गिनती तो की 6 बार आया, चलना शुरू किया कि नहीं किया लटके मटके? हाँ, शुरू कर दिया है। अच्छा कर लिया है, ठीक। एक दिन फोटो वीडियो खींच के भेजना, लटके मटके कैसे चल रहे। सिंगताम से रानी पुल चल के जाना, फोटो पीछे से लेना लटके मटके वाला। लटके मटके चलते आए बैठे गादिए, वाह गादी में बैठ गए। ये सेवा बिहारी दास की, गादी बिछाने की सेवा, बिछाई है भर के, बिछाई है भर के मतलब कोई कमी नहीं है, सब एकदम बढ़िया। धरे दो बाजू तकिए, बढ़िया से 2 बाजू, ऊपर पावड़े चलत। ये जब कहाँ जाएंगे वहीं पर सब बिछा के रेडी। हम तो क्या करेंगे, हमारे हाथ में होता ना, गंगादास घर में एक गादी, मानी के मानी के घर में एक गादी। आखिर धनी यही तो ज़्यादा आएंगे, यहाँ बना के रहता। अब श्याम, हम गादी रेडी है, जाना तुम इधर गप्पा करेंगे, और रेडी है गादी। हाँ, हमारी चतुराई को तो पूछो ही क्या पूछो। जितना जल्दी हो सके काम फटाफट करके गप्पा करने का। उसकी शादी हो गई ना? हाँ, कहाँ से ले आया? हे राजी महाराज, ये नारायण ने एक ओम बाबू से बोल दिया तो सब काम बिगड़ गया। सुंदर साथ जी, देखिए यहाँ पर, धरे 2 बाजू तक ये ऊपर पावड़े चलत, पगथिए चरण धर के आए कुर्सियाँ बिराजत। कुर्सी में बिराजते हैं, गादी में बिराजते हैं। चरण पहला जाकर कुर्सी, गादी तो रेडी है, उसे कुर्सी में बैठा, कुर्सी में बैठा करके चरण पादुका धोए। अब धनी प्रवेश कर रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं।
कल भी इसी घर में थे। कल की बात हो, अभी तो 3 बजे के बाद है ना, सुबह 7 बजे साहब इसी घर में आए थे होंगे। हाँ, लेकिन अखंड वर्तमान, ये कल अभी किया, परसों किया, कल के बाद छोड़ दीजिए। वो अभी 1-1 घंटे में गए तो भी पावड़ा बिछाएंगे, 1-1 घंटे में गए, आधा घंटा में गए तो भी चरण धोएंगे, चरणामृत लेंगे। ऐसे पद्मावतीपुरी धाम उस समय के सुंदर साथ जी को परम धाम का रिफ्लेक्शन थोड़ी नहीं कहा। चरण पखालने को छबिलदास ल्यावत सुंदर जल, मुकुंदास खास पखालत ऐसेवत दिल निर्मल। अभी अब कोई वो कभी वो करेंगे। लाला सिंह महाराज जी जब ये करें, अब किस दिन का दिमाग में आ रहा है, किस दिन का आ रहा है, जो वही आसपास के करे, इसीलिए दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए नाम भी बदलते हुए आता है और जगह वहीं पर रहता है, इधर उधर। दूजा पखाले प्रेमदास पूछे केशव रुमाल से। ऐसा नहीं कि पहले पूछे वही पूछे, ऐसा भी नहीं। थोड़ा थोड़ा सेवा मिले, धनी के एक एक अंग का, एक एक रौं का स्पर्श भी मिले ना सेवा में, तो अपने आप होता है। कोई खिंचातानी नहीं, कोई कंजूसी नहीं। नारायणता ऊपर रुमाल देवे कर सने। देखो, एक जल लेके आ रहा है, जल लेके रख दिए, और एक लोटा इधर खिसका दिए। लोटा में से एक पानी गिरा रहे हैं, एक पानी जल से धो रहे हैं, और एक रुमाल लेके आ रहे हैं, रुमाल दूसरे को दे रहे हैं। तो रुमाल पकड़ने वाला दूसरा है और पूछने वाला दूसरा है, तब जाकर सब सेवा मिला ना। ऐसा नहीं कि मैंने स्टोर से रुमाल लेके आया, मैं ही पूछूँ, ऐसा नहीं। ये बात, ये खुद ही है। हमारे 108 पारायण वगैरह हमारे घर में सब्जी बाजार से लेके एक डिपार्ट है, और उसको फिर स्टोर में करने वालों का दूसरा डिपार्ट रहता है, वहाँ से फिर किचन तक ले आने का दूसरा जमात है, और वहाँ पर सब्जी सुधारने वाले अलग रहते हैं उसके, और पकाने वाले अलग। आखिर सब धनी के अंगन है कि नहीं, इस व्यवहार से इसको बोलते हैं टीम स्पिरिट। बहुत काम होता है इससे। बस इतना है कि आनंद लेने का सीखना पड़ेगा, कि चाहे ये अंग हो चाहे वो अंग हो। जितना कान की जरूरत है उतना आँख की भी जरूरत है। कोई अंग कमी नहीं है, इसका मतलब कोई अंग किसी से कम नहीं, सब अपने। इसी तरह कोई भी कार्यक्रम सफल बनाने के लिए कोई भी सेवा एक दूसरे में कम नहीं है। इस भाव से हम सेवा में तैनात रहें। दो बाजू पिंडुरी पकड़त बनमाली दास, लाल दास थे शामिल लिए सेवन की दिल खास। पिंडुरियाँ पकड़ सा दबाते हैं। अब वैसे उसमें अब ये उधर चरण धो रहे, चरण धोने के बाद इत चिलिमची धारा के बैठत है नंदराम। चिलिमची लेकर जल प्रसादी बांटत। अब ये चरणामृत, चरण धोए ना ऊपर, और चरण धोने वो जो चिलिमची में जो चरणामृत है ना, शंकर को ये काम, जल प्रसादी बांटत शंकर को ये काम। अब सब वो जल प्रसादी चरणामृत बांटते हैं। कितना धन्य हुए ना ये चरण, जो चरणामृत, जो चरण के स्पर्श थे वो विषय की नदी अमृत किनो। जो चरण वहाँ कालिया नाग उस जमुना पवित्र किए थे। जो चरण मुलमिला में स्थित है, जो चरण को परात्म दर्शन करके अपने मेरे नैनों के पुतली, तीन पुतलियों के नैन ताबिच राखो मासु को, इस तरह से प्यार भरी ये आत्माएं हैं सुंदर साथ जी। ओहो, हाथा पखालत है तो सौ, हाथ भी धोते हैं तो छबिलदास रेड़े जल, रेड़े मतलब डालना, पानी डालते हैं जल। हाथ पुछावे रुमाल सो प्रेमदास और निर्मल, अमल आरोग्य इन समय इत छबिलदास देवे। अब अमल आरोग्य मतलब सब कुछ मुख में डालने का अमल, वो क्या, फोफल, फोफल मतलब ड्राई सुपारी, थोड़ा सा टुकड़ा। आरोगन को मानिक ले पहुँचावे, कुर्सी गिरद घेर के, कुर्सी के पूरा घेर करके, अम्बो और गौरी और मानवंती मानसों और एजो गोदावरी, दुर्गी ललितावत सुआ खिमाई शाम लच्छो और मन गमता माते न जौर, इस धाम सब नाम है सुंदर सा जी। और बाजू सखियाँ खड़ी कुर्सी को घेर के। दिव्य परम धाम में लाल चबूतरा में बैठ करके नीचे 40 जो अखड़ा है वहाँ पर जानवरों का नृत्य और खेल देखने के लिए सिंहासन और कुर्सियाँ लगी होती है। तो वहाँ पर व्याख्या आता है, सब
सब कुर्सियाँ तो लगी है, लेकिन राज्य के सिंहासन के आसपास सखियाँ रहती है, देखती है। दिव्य परम धाम में नौमी भौम दूरदर्शी का भूमि कहा जाता है, जो एक मंदिर का छज्जा बड़ा हुआ है। वहाँ पर पूरा सिंहासन, एक एक मंदिर में सिंहासन मंदिर की जगह में, और कुर्सियाँ लगी हुई है पूरा घेर का, और दूरदर्शी का बड़ी रांग तक दर्शन करने को मिलता है। और राजी महाराज सारा दिखाते नजर आ देते। यहाँ भी कुर्सी के आसपास बैठे देखिए तो शंकर मथुरा और बाजू सखियाँ खड़ी कुर्सी को घेर के। इसमें एक चीज़ सुंदर साथ जी ध्यान देने का चीज़ एक रहता है यहाँ पर, सतगुरु महाराज 34 साल तारतम व्याख्या करते हैं, परमधाम वर्णन करते हैं, और घर में रहते हैं, मंदिर में मतलब गाजड़ रहते हैं, सुंदर साथ आना जाना बढ़िया है। अच्छा, अभी पद्मावतीपुरी धाम में महामती प्राण जी हैं। ईशकन न होवे स्वरूप बिना, स्वरूप इसलिए प्रेम हो रहा है। अच्छा, और बड़े बड़े स्थान को आप ध्यान दीजिए। अन्य संप्रदायों में शंकराचार्य जाने के बाद उन्हें 4 स्थान बनाए, तो 4 शंकराचार्य रख दिए उन्होंने। उसके बाद उनका प्रचार भी उसी मतलब वल्लभाचार्य उनके बनाए, और वल्लभाचार्य ने भी उनके स्थान में फिर श्याम वल्लभ आए। इस तरह से उनका भी एक गादी परंपरा। हम मंदिर बनाते हैं, आप कल्पना करना, जिस मंदिर में आज की तिथि में जो मंदिर बना हुआ है, बढ़िया मंदिर बने हुए हैं, अगर मंदिर में कोई एक प्रतिष्ठित कोई साधु संत गुरु न हो, खाली ट्रस्ट अध्यक्ष सचिव होकर के चलाए, वहाँ पर एक उमड़ता हुआ प्रेम का दर्शन नहीं होता है। सुंदर सा भजन गाए गए, वहाँ एक स्वरूप अगर खड़ा हो तो उससे केंद्रीभूत हो, तो उस जगह में लोगों का आना जाना रहता है। क्योंकि मंदिर बनाए 5 तत्व का, ईंट बालू पत्थर के लिए लोग नहीं आते। वहाँ राज्य की स्थापना भी कर दो तो भी राज्य का स्थापना करके इतना जल्दी भाव हो करके नहीं आते। वहाँ पर चलता फिरता राज्य होना जरूरी रहता है। तो इसीलिए आज भी मंदिर बना के कोई साधु संत ढूंढते हैं लोग। अब यही जगह है बाँचने का, ऐसे में स्थान का भी और उसकी जो रहने वालों संतों को भी भाग्य है कि सुंदर साथ की सेवा ग्रहण करके उस प्रेम में रहने का। अब आचरण बिल्कुल सात्विक आचरण से रहे तो माला माल है, और दिव्य परम धाम का बहुत फुर्सत मिलता है भजन करने के लिए। उनका भी प्रमोशन है जीवन में, जीव का प्रमोशन होते हुए ध्यान तपस्या करके रहना। सुंदर साथ ने बढ़िया बना दिया है, 25 लाख 30 लाख खर्चा करके, 50 लाख खर्चा करके बना दिया है। और उसको बढ़िया से भजन करने का ना, उसका भी संसार का मन ही है, उसको भी रहने का मन नहीं होता है, उधर होता है उधर। अब बैठा तो फिर धीरे धीरे चर्बी लग जाती है। हाँ, तो ये थोड़ा साधना युक्त होकर के रहें तो बहुत, जैसे कितने कितने आपने 100 साल तक रहे संत महात्मा, ऐसे ऐसे जगह है। तो आप इस ट्रैक से धीरे से ध्यान से देखना, मंदिरों जहाँ जहाँ हैं, जहाँ जहाँ संत बैठे हुए हैं, वो संत के कारण उसमें मंदिर में आना जाना लोग एक प्रकार का प्रेम भाव रहता है, और काम करने वालों को भी सरल होता है।
कोई भी आएंगे तो आज क्या क्या करना है महाराज जी, आज ऐसा करो, ये वाला ऐसा ऐसा करके थोड़ा कर्मयोगी संत भी हो, भक्ति योग भी हो, हर संपन्न ऐसा। तो इस तरह से काम करने वालों को भी आनंद होता है। नहीं तो एक काम करने में देखते हैं, एक मंदिर का घड़ी बंद हो गई अगर, तो उसको बैटरी चेंज करने के लिए भी ट्रस्ट को पूछना पड़ेगा, बोलेगा मिनट में पास करना पड़ेगा। ऐसा हो तो चलेगा? मंदिर का कुछ काम करना इधर उधर करना हो तो कमेटी बैठे कोई थोड़ा बहुत रिपेयर वाला काम भी हो ना, कमेटी में पास करते करते वो गिरने का समय हो जाता है। कमेटी को भी हैंडल करने वाला एक परफेक्ट संत जब रहते हैं तो कमेटी को बोलेंगे ऐसा ऐसा करना है, अब करना है तो करो, नहीं तो फिर हम चालू करेंगे। कमेटी को भी याँकने वाला कोई ऐसे परफेक्ट संत हो तो काम आगे होता है। क्योंकि कितनी कमेटियाँ ऐसी होती है, बात ही करते हैं, काम करने नहीं देते। और कितने साधु संत ऐसे होते हैं फिर रहने वाले, कमेटी को पूछते नहीं है, बस काम करके ऐसा हुआ ऐसा क्या, हमने पैसा ले आकर किया गया, लास्ट में ट्रस्ट में लोन लगा देते हैं, अब बेचारा ट्रस्टी फंस जाते हैं। इसलिए तालमेल मिला के करना होता है काम। फिर भी संत के पास साधु संत जब पकड़ जो रहते हैं काम करने में, तो उस मंदिर में काम भी होता है, आने जाने लोगों का भी अच्छा व्यवहार रहता है। मंदिर में भी वही तो आएगा जो वहाँ मंदिर में कोई है, तभी तो आएंगे। इसलिए एक व्यवस्थापन से देखते समय यहाँ पर ऐसा फील हुआ मेरे को इसमें कि श्री जी हैं, कितना लोग आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो इसके बाद कंटिन्यूटी आप देना। मतलब स्थान का डेवलप जो होता है। अब बाहर में संत लोग देखिए, बाहर में 200-250 बाद जो भी मंदिर बने हुए, इतना भव्य रूप में सब मंदिर आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ पर फकड़ संत बैठे हुए, संत का त्याग तपस्या से बना हुआ है। समझ में आई बात? और बाजू सखियाँ कुर्सी को घेर के शंकर मथुरा गावत, गंगादास बिहारी झिलना गाते। काशी हाथ पकड़त बैठत कुर्सी तखत, ओका कलंगी हाजिर करे। ओका भाई, ये ओका मतलब नाम है, कलंगी अब प्राण जी कुर्सी में रख श्रृंगार कर रहे हैं। जब बैठे श्री राजा तखत, अब कुर्सी से तखत में जा रहे हैं, तखत में जा रहे हैं तो वहाँ पर श्रृंगार चल रहा है। इत बिहार कई भांत के आवे नहीं जुबान, सयों को सुख देता है कराए अपनी पहचान। बल्लभ छत्र पकड़ के फेरत सिर ऊपर, हाथ पकड़ उठावत दासलाल इन पर। सुंदर सा जी किसी के घर जा रहे थे, तो यहाँ घनश्याम के घर गए थे अभी। पहले तो कुर्सी में ले गए और उनको चरण धोए, चरणामृत बांटे, उसके बाद तखत में ले जा रहे हैं। अब वहाँ पर अनंत श्रृंगार करवा रहे हैं, है ना। अब इन तखत के गोपने, अब तखत का व्याख्या बांधत मानिक इस ठाम, दोए लालबाई बांधत एक बांधत घनश्याम। मानिक शामिल रहता है फूलबाई सुदामापुर से आई है, सो फूलबाई रहती है शरीक सब सेवा में। तखत साज सोने रुपये का, सोना चांदी से क्या क्या लटका है रखता है। बुद्धसेन उसके ऊपर रखते नाम है, बुद्धसेन नाम है। सब सेवा में ठाड़ रहे, आवे जाए लेना देना, कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब तखत पर बैठा है सुंदर साथ जी। चलो आज मानी के घर में सिंहासन में तखत में रखेंगे। अब यहाँ पर ये 3 से 6 का समय है सुंदर सा जी। अब ये 3 के 6 के समय में अब घूमघाम टहलने का समय है। और कहाँ कहाँ जाएंगे, अब जहाँ जहाँ चले वही परिक्रमा हो जाता है महापुरुषों के लिए, तो है ना। अब यहाँ बानी उतरती है, वो लिखने वाले तैयार, इस तरह से नाम आ रहा है सुंदर सा जी। तो कल ये प्रकरण को भी पूरा करेंगे और दूसरा प्रहर भी टच हो सकता है।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तखत साज सोने रुपए का, सुंदर साथ जी। अब मैं ये दिन देख करके अंदाज करके मैं अब एडवर्टाइज निकालूंगा कि सुबह 6 बजे से 7 बजे का समय अब फलना दिन से मार्फत साग होगा करके मैं एडवर्टाइज निकालूंगा। वो सब आपको सुंदर साथ जिन जिन के पास में फॉरवर्ड करना और ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर साथ को प्रेरित करना। अब आप लोग ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मार्फत सागर जैसे कठिन प्रकरण ग्रंथ चल रहा है वर्ड बाय वर्ड। जो इंटरेस्टेड है कृपया इस समय में शामिल हो जाइए करके आप भी बोलना और आप भी एक भी क्लास नहीं छोड़ना। अब मैं थोड़ा सा एडवर्टाइज निकालने के प्रसंग में हूँ। ये मतलब एक दिन फिक्स करके फिर राज जी को सेवा करके फिर शुरू करना है। इतना दिन तो बीत गया, अब ज़्यादा दिन बिताना नहीं है। तखत साज सोने रुपए का, तखत साज सोने रुपए का, राखत है बुध सेन, राखत है बुध सेन। सब सेवा में ठाड़ा रहे, सब सेवा में ठाड़ा रहे। आवे जाए लेना देना, आवे जाए लेना देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्णिमा गुरामा।